तो कोर्ट ने सिंपल नोटिस इशू किया है, सिर्फ नोटिस रिटर्नेबल ऑन 18th में, इतना सिंपल ऑर्डर हुआ है। उसमें कहीं भी स्टेटस को या स्टे ऐसा कोर्ट ने नहीं दिया, इसलिए प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। और महापालिका के अधिकारियों को कोर्ट का जो भी उसमें नजरिया वो नजरिया हम उनको बताएंगे। इस हिसाब से अभी जो है तो 18 तारीख तक ये प्रकरण की सुनवाई आगे रख ली गई और उनको जो है तो जो उनके एडवोकेट है उनको तोंडी आदेश दिया गया। अगर मतीन ने कुछ गलत किया है तो ये साबित कौन करेगा? ये साबित कोर्ट करेगा। ये साबित पुलिस को जो है तो कोर्ट के सामने करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में क्यों जो है तो फैसला कर ले रहा? एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में जो है तो क्यों मीडिया के चलाए हुए प्रोपेगेंडा को सच मानकर जो तो रिएक्शन के ऊपर जा रहा? मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूँ कि बीजेपी के शिंदेगढ़ के जितने भी नगर सेवक है, इनके तमाम के जो है तो काले चिट्टे मेरे पास है। मैं आयुक्त साहब के पास में और महापौर साहब के सामने ये रखने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ दीजिए। छत्रपति संभाजीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर है मतीन, उन्होंने हाईकोर्ट में यहाँ पे 3 रिट पिटीशन दाखिल किए थे। उनका कहना था कि कॉरपोरेशन ने मुझे सेक्शन 260 की नोटिस दी है और वो नोटिस के तहत कॉरपोरेशन कभी भी मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो गिरा सकते हैं। तो उन्होंने जो रिट पिटीशन दाखिल किए उसमें कोई भी बिल्डिंग परमिशन जो कि 254, 253 सेक्शन के तहत चाहिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के, तो वो कोई भी बिल्डिंग परमिशन नहीं थी। हमने जो छुट्टी का कोर्ट है उनको हमने बताया हाईकोर्ट को कि इनके पास बिल्डिंग परमिशन नहीं है, सेक्शन 253, 254 का वायलेशन हुआ है और कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर विदाउट परमिशन खड़ा हो तो उसे गिराना ही चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये जजमेंट भी हमने बताया। इस पूरा हियरिंग के बाद कोर्ट ने सिंपल, आज पहला दिन था मैटर का, तो कोर्ट ने सिंपल नोटिस इशू किया है, सिर्फ नोटिस रिटर्नेबल ऑन 18th में, इतना सिंपल ऑर्डर हुआ है। उसमें कहीं भी स्टेटस को या स्टे ऐसा कोर्ट ने नहीं दिया, इसलिए प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। महानगर पालिका ने जो कार्रवाई मतीन माजिद शेख और बाकी 3 लोगों के जो घर है उसके बारे में जो कार्रवाई करना चाह रहे थे, जो नोटिस उनको मिली थी, उसके खिलाफ में रीट याचिका की सुनवाई आज कोर्ट में पूरी हुई। आज कोर्ट ने जो है तो महानगर पालिका और सरकार पक्ष को नोटिस इशू करते हुए यह प्रकरण की अगली सुनवाई 18 तारीख को, मतलब अगले सोमवार के दिन रखी। तब तक के लिए उन जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे उनको पूछा गया था कि 7 दिन का जो मैंडेटरी टाइम है वो मैंडेटरी टाइम आपने फॉलो करना चाहिए था। वो 7 दिन का टाइम जो है तो उन्होंने 9 तारीख को छुट्टी के दिन पे नोटिस दी थी और जो 7 दिन का टाइम जो भी है वो भी 16 तारीख को ख़त्म होता है। तो हमने उनको ऐसा बोला था कि 18 तारीख तक हमको टाइम दी थी। तो उन्होंने वहाँ पे जो महापालिका के वकील थे उन्होंने बोला कि इस जो कोर्ट ने तोंडी आदेश दिए, वो तोंडी आदेश जो है तो हम महापालिका के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और महापालिका के अधिकारियों को कोर्ट का जो भी उसमें नजरिया वो नजरिया हम उनको बताएंगे। इस हिसाब से अभी जो है तो 18 तारीख तक ये प्रकरण की सुनवाई आगे रख ली गई और उनको जो है तो जो उनके एडवोकेट है उनको तोंडी आदेश दिया गया। लेकिन इस दौरान क्या डिमोलिश हो सकता है? नहीं, नोटिस उन्होंने दी थी, लेकिन कोर्ट की सुनवाई दरमियान भी उनको नोटिस भी कोर्ट की तरफ से मिली हुई है। उसमें जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए, उसमें हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो सारे आदेश भी हमने लगाए हुए। तो शायद वो उसका जो अभ्यास है वो करने के बाद वो लोग डिमोलिश नहीं कर पाएंगे। ओरली बोला गया, ऑर्डर में कहीं भी स्टेटस को स्टे नहीं है। आज हाईकोर्ट के अंदर जो है तो मतीन को जो नोटिस दी गई थी, उसके घर के ऊपर जो नोटिस लगाई थी उसके खिलाफ जो है तो उसके घर वाले आज हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट के अंदर कोर्ट ने दोनों की बाजू को सुन के लिया है, मानवपा की भी बात को सुन के लिया है, मतीन के एडवोकेट की भी बात को सुन के लिया है। कोर्ट का ये कहना था कि भाई आपने उसको 15 डेज की नोटिस देना चाहिए था। बाद में जो तो कोर्ट ने कहा कि एटलीस्ट 7 डेज की देना चाहिए था। तो मानवपा के एडवोकेट ने ये भी कहा कि हम 7 डेज वेट करने के लिए तैयार है। हमारी मांग थी कि भाई 15 दिन तो भी उसको वक्त दिया जाना चाहिए, मगर कोर्ट ने कोई रिटर्न में आदेश तो नहीं दिया, मगर ओरली ये ज़रूर कहा है कि आप 18 तक वेट करिएगा और 18 के बाद जो था आप आपकी कार्रवाई करिएगा। तो आज की हमारी हियरिंग में यही समझ में आता है कि आने वाले 8 दिन तक इस विषय के अंदर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ओरली तोंडी जो है तो आदेश दिए गए हैं। मेरा तमाम जो है तो हमारे पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश है कि औरंगाबाद शहर के अंदर बीजेपी और शिंदे के सेना के कॉरपोरेटर्स, इनके कई सारे करप्शन
और कई सारे इलीगल घर, इलीगल मकान, इलीगल दुकान ऑलरेडी कई जगहों पर अवेलेबल है। इसकी कई सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी मनपा आयुक्त के पास गई है, महापौर साहब के पास भी गई है। मैं आपको एक क्लियर बता रहा हूँ कि मेरे पास सारे एविडेंसेस है कि कौन से कॉर्पोरेटर के घर इलीगल है, किसने जो है तो कहाँ पर जो है तो इलीगल लॉजिंग खड़ा किया है, किसने नाले के ऊपर घर जो है तो खड़ा किया है। ये सारी चीज़ें मैं एक दिन के अंदर महापौर साहब के पास और मनपा आयुक्त साहब के पास रख दूंगा। आप तमाम से ये गुजारिश है कि डिपार्टमेंट से ये कहिएगा जिस जो तो तेजी से मतीन के घर पर नोटिस ले जाकर दी गई थी, उसी तेजी से इन तमाम कॉर्पोरेटर्स के घरों के ऊपर जो तो नोटिस लिख जाकर देंगे। क्या ये किसी एक कॉर्पोरेटर को टारगेट करके इस तरीके से पहले ही ये फैसला कर लेना कि वो गुनहगार है और उसके घर के ऊपर इस तरीके से नोटिस चिपका देना, मैं उसको गलत मानता हूँ। अगर मतीन ने कुछ गलत किया है तो ये साबित कौन करेगा? ये साबित कोर्ट करेगा, ये साबित पुलिस को जो है तो कोर्ट के सामने करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में क्यों जो है तो फैसला कर ले रहा? एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में जो है तो क्यों मीडिया के चलाए हुए प्रोपेगेंडा को सच मानकर जो तो रिएक्शन के ऊपर जा रहा? मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूँ कि बीजेपी के शिंदेगढ़ के जितने भी नगर सेवक है, इनके तमाम के जो है तो काले चिट्टे मेरे पास है। मैं आयुक्त साहब के पास में और महापौर साहब के सामने ये रखने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू। ओरल आपको 18 तारीख का बोला गया है, लेकिन हाँ, ओरल आपको 18 तारीख का बोला गया है, लेकिन अगर मीनवाइल उस दौरान अगर डिमोलिश होता है तो फिर उस दौरान अगर डिमोलिश होता है तो यही होगा कि भाई कोर्ट को भी ये लोग नहीं मान रहे, और अगर कोर्ट को नहीं मानेंगे तो बिल्कुल कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेगा, क्योंकि कोर्ट ने हमारे सामने ओरल ये कहा है और जो है तो मनपा के एडवोकेट ने भी कोर्ट से ये कहा है कि वी कैन वेट फॉर 7 days, बट कोर्ट वांटेड देम टू वेट टिल 18, और हमारी ये कोशिश थी कि 15 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए।